अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे यूज़ टू फाइनेंस ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, देन अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास क्या है कि कस्टमर जब पे नहीं कर रहा होता तो वो बाद में जो है वो पे करता है, ठीक है। तो हम डेब्ट, अगर हमें पैसों की ज़रूरत है लेकिन आपने मान लिया ठीक है कस्टमर आप बाद में पे कर देना, तो वो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। आप उनसे बोरो कर सकते हो मनी, और आप कहते हो कि जब कस्टमर पे करेगा तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हम उस चीज़ को कहते हैं, तो उस टाइम पे हम उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी कह रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इसी टाइम पे यूज़ होती है, ठीक है। एंड एट टाइम्स ओनली स्पेसिफिक वन टाइम ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस आर फाइनेंस्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक सिर्फ आप जो है एक आपका जो है बिज़नेस है, ठीक है, और आपको सिर्फ उसी पे फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट सेपरेट चीज़ों पे कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आर एज फॉलोज। ये टोटल 5 यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हम कह सकते हैं जो कि हैं। अब ये सारे के सारे हम आगे जाके फुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ मैं नाम ले रही हूँ। क्रेडिट, क्रेडिट्स, अकाउंट्स पेएबल, बैंक लोन्स, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट्स, ऑपरेटिंग लीसेस एंड फैक्टोरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है। अब हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट, अकाउंट पेएबल, ठीक है। इसका पहले हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी एडवांटेजेस हैं और फिर डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट हमारे पास क्या है, जिसको हम अकाउंट पेएबल भी कह रहे होते हैं। Accounts payable are amounts due to vendors or suppliers for goods or services received but had not yet been paid. An unsecured mode of financing, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि आप जो कि सेलर्स और सप्लायर्स से आप रिसीव कर लेते हो अमाउंट, लेकिन आपको मैं एक दफ़ा इसको पूरा पढ़ते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं, समझाती हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू नेगोशिएट फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। Trade credit from suppliers has no cost and is therefore an attractive method of short-term finance. However, an organization is expected to honor its credit arrangements and pay its suppliers on time at the end of the agreed credit period. It's not good strategy for any organization to increase the amounts of its trade payable by taking excess credit and making late payments. ट्रेड क्रेडिट जो है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आप उधार पे अपने सप्लायर से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वेंडर्स जो कि सेलर्स होते हैं, उनसे आप उधार पे माल, जो भी आपने एसेट्स लेने हैं या माल लेना है वो आप लेते हो, ठीक है। और आप जो है आपने ले लिया लेकिन आपने उनको पे नहीं किया। अब आपने वो शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर उनको लाजमी पे करना है। वो आपको एक ड्यू डेट दे देंगे कि भाई आपने इस टाइम तक वापस करना है, अदरवाइज़ अपने एसेट्स लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट, अकाउंट्स पेएबल हमारे पास ये होता है। पेएबल से याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी कंपनी है उसको पे करना है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको याद कर सकते हैं अकाउंट्स पेएबल है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। मैं अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल में इस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। अब हमारे पास इसमें सारा का सारा यही बताया हुआ है कि लाइक ये अच्छी बात नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इंक्रीज़ कर दे अमाउंट अपने ट्रेड पेबल्स की, मतलब वो क्रेडिट लेता रहे और लेट पेमेंट्स करता रहे, तो उससे कंपनी की जो इमेज होती है वो गिर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा उसके पास जब एक तरह से पैसे जो है वो उधार एक तरह से बनता जाता है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाती है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है, आपकी कंपनी के लिए। नाउ एडवांटेजेस अगर हम पढ़ते हैं, एडवांटेजेस में हमारे पास ये है कि बाय स्मूथ फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट एनी शॉर्टेजेस ऑफ द मटेरियल। मीन्स ये कि अब इसकी एक एडवांटेज ये होती है कि ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमने वो ले लिया है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, जो भी एसेट है, फॉर एग्जांपल हमारी मशीन्स हैं वो हमने मीन्स क्रेडिट पे ले लिए हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो है शॉर्टेज नहीं हो रही मटेरियल की, फिर हम प्रॉफिट कमा के उनको वापस से दे सकते हैं पैसे, ठीक है। तो ये इसकी एक एडवांटेज होती है। अगर हमें ये ना मिले तो हमारे पास पैसे भी ना हो तो हमारी जो कंपनी होती है वो बंद हो सकती है, ठीक है। नंबर सेकंड में आता है इट गिव्स इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर टू दी ऑर्गेनाइजेशन।
इससे जो है जो कंपनी की बाइंग पावर होती है वो बढ़ सकती है। ठीक है, माना वो क्रेडिट पे लेता है लेकिन वो प्रॉफिट कमा के अर्न करके वापस कर सकता है, तो इससे जो कंपनी की बाइंग पावर होती है या परचेजिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 में आता है द ऑर्गेनाइजेशन डज़ नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट। सबसे मज़े की बात इसमें ये होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे कोई किसी किस्म की इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ता है। ठीक है, नंबर 4 जनरली नो स्पेसिफिक कोलेट्रल इज़ रिक्वायर्ड। और दूसरी मज़े की बात ये होती है कि इसमें कोलेट्रल भी रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बैंक लोन्स में होता है, डेब्ट लोन्स में होता है और बॉन्ड्स में होता है, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं तो उसमें होता है। तो इस वजह से हमें इसमें कोलेट्रल भी नहीं होता और इसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना होता और ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऑब्टेनिंग गुड्स ऑन क्रेडिट में बिकम अ हैबिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूमुलेट इट्स डेब्ट्स। इट मे ऑल्सो डिस्क्रेडिट द कंपनीज रेपुटेशन इन द मार्केट। जैसे कि मैंने बोला कि ये अच्छी बात नहीं होती है कि आप जो है वो क्रेडिट पे क्रेडिट लेते जा रहे हो, आप अपना जो डेब्ट्स हैं, अपनी लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हो। ये एक अच्छा साइन नहीं होता है मार्केट आपकी कंपनी के लिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जब आप क्रेडिट पे ले रहे होते हो ना तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी आदत डाल लेती है अपने अंदर। ठीक है, नंबर 2 इज़ मे लॉस एनी डिस्काउंट इंसेंटिव्स विच आर अवेलेबल फॉर बाइंग ऑन कैश। आप जब उधार पे कोई चीज़ लेते हो ना, जितने की वो है वो आपको उतने की मिलेगी, लेकिन अगर आप कैश पे लेते हो या आप हमारी नॉर्मल रूटीन में भी होता है। ठीक है, अगर आपने जो है लाइक कोई चीज़ उधार पे ली है, वैसे तो मिलती नहीं है नॉर्मल शॉप्स पे, लेकिन अगर चलो फॉर एग्जांपल मिली है, ठीक है, तो वो जितने की भी होगी वो बाद में उतने ही पैसे पे करने पड़ते हैं, नहीं होता डिस्काउंट। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे कैश ले रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा बार्गेन करते हैं और हमें मतलब बार्गेनिंग थोड़ी सी हमारी जो काम आ जाती है, हमें थोड़े से कम पैसों में मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट होता है वो आपको क्रेडिट पे नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाइंग ऑन कैश। नंबर 3 इज़ विल हैव टू इनकर एडिशनल कॉस्ट टू मैनेज इट्स अकाउंट्स पेबल पर्सनल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब ऐसा भी होता है कि आपको जो है मतलब एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, किस वजह से कि पहली चीज़ तो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें एक कॉस्ट चलेगी और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैनेज करना पड़ता है अकाउंट्स की पेबल, जिसमें हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें पर्सनल, यहाँ पे लिखा है स्टाफ की सैलरी। ठीक है, आपको अगर वो देनी है तो फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको लाजमी स्टाफ की सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो ना कि आपको एडिशनल कॉस्ट आपके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके लिए भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो दैट वाज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड उसके फिर हमने एग्जांपल्स पढ़े। फिर इसमें अभी तक ट्रेड क्रेडिट के बारे में पढ़ा हमने, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह बैंक लोन्स पढ़ेंगे।